कहते हैं आप मीडिया है, आप क्या दिखाते हैं? बार बार सच्चाई दिखाता हूं। कभी नहीं यार, मैं बिल्कुल सच्चाई कभी नहीं दिखाते हैं। आप सच्चाई नहीं दिखाते हैं। मेरी बात सुनिए। आप सिर्फ घुमा टहरा के किसी पार्टी की बात करते हैं। किस पार्टी की बात करता हूं? किसी पार्टी की। किस पार्टी की बताइए ना। के अभी आप बीजेपी की बात करेंगे? क्या मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ? अभी आप बीजेपी की बात क्या? आप देख रहे हैं जनता की आवाज न्यूज़ सस्कांत विद्यार्थी के साथ। इस समय हम वाराणसी के सारनाथ क्षेत्र में खड़ा हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो काफ़ी संख्या में जनता है और खासकर यहाँ पर सुभाषपा के पदाधिकारी गण हैं। आइए आज जो है हमारा खास जो फोकस होगा वह राजभर ओम प्रकाश राजभर जी और अखिलेश यादव के गठबंधन को लेकर होगा। आज जानेंगे कि क्यों जो है ये इस गठबंधन टूटता नजर आ रहा है। आइए जानते हैं। पहले जो है आप देख सकते हैं कि इस समय जो है चाय पीते जो है इसी चाय पर चर्चा होगा इन सभी से। क्या नाम पड़ेगा आपका? डॉक्टर जेपी सिंह मेरा नाम है। अच्छा, कहाँ से आए हैं? मैं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। अच्छा। और जौनपुर जिले से आ रहा हूँ। टीडी डिग्री कॉलेज प्रोफेसर हूँ। अच्छा। राजभर साहब और अखिलेश जी में दूरियां क्यों बढ़ती जा रही हैं? अब वो तो लंबा प्रकरण है। अच्छा। बहरहाल अभी तक जो दूरियां हैं हाँ। और राष्ट्रपति के चुनाव तक है। अच्छा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी ने निर्णय लिया है। हाँ। उनके सारे विधायक यानी हमारे पार्टी के सारे विधायक। एक बात बताइए, जैसा कि द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति हैं पद के उम्मीदवार है वो एनडीए के उम्मीदवार हैं, वही दूसरी तरफ आपके नेता जो विधानसभा चुनाव में काफ़ी ओबीसी एससी एसटी को लेकर सक्रिय थे और भाजपा को काफ़ी खरी खोटी सुनाया, फिर ये कैसे जो है सुभाषपा का बीजेपी के प्रति प्रेम उमड़ रहा है? आप बहुत विद्वान साथी हैं, आपको जानकारी होना चाहिए जी। दलितों के मसीहा बहन मायावती जी हैं। हाँ। जो माननीय द्रौपदी जी का समर्थन कर रही हैं। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी और उनके अलायंस समर्थन कर रही है, उनके कैंडिडेट ही है। हाँ। हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो दलितों, शोषितों, वंचितों तथा निचले स्तर के लोगों की लड़ाई देश और प्रदेश में लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा और उनसे कि जो हमसे वोट मांग रहा है, अपील कर रहा है, हम उनकी बात सुनना है। दूसरा जो चुनाव लड़ा रहा है एनडीए, वो भी हमसे समर्थन मांग रहे हैं। दूसरी तरफ जो समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, उनके मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी हमसे समर्थन नहीं मांग रहे हैं, न तो उनका जो कैंडिडेट सिन्हा जी है वो भी हमसे समर्थन नहीं मांग रहे हैं। होगा अगर सोशल मीडिया से राजभर साहब का बयान निकाला जाए तो इसी भारतीय जनता पर उन्होंने आरोप लगाया है कि पिछड़ों का जो है आरक्षण छीना जा रहा है, जो है अभी छात्रवृत्ति ओबीसी और एससी एसटी को नहीं मिल रहा है। तो इस पर जो है कैसे फिर राजभर साहब जो एनडीए प्रत्याशी को समर्थन दे सकते? ऐसा मेरे भाई, ये मुद्दा तो मेरा आज भी है। हाँ। फ्री सिंचाई, फ्री पढ़ाई। हाँ। और फ्री दवाई हमारी मांग हमेशा सरकार से होती रहेगी। हाँ। उसकी लड़ाई है। हाँ। बेरोजगारों को रोजगार मिले, किसानों को उनको उपज का मिले। दूसरी बात, हाँ। जो आप ये कह रहे थे कि ये भाजपा को पानी पी के गरियाते रहे। हाँ, ये तो बिल्कुल तो दूसरी बात मैं भी क्या गरियाते थे कि नहीं भाई साहब? देखौआ गरियाते हैं। बस देखौआ गरियाते हैं। राजभर साहब गरियाते थे नहीं बीजेपी पे चुनाव में पद में था तब भी बोलते थे। अच्छा, नाम पड़ेगा आपका? 1 मिनट। छोटेलाल बनारसी। अरे बनारसी जी, हाँ। जाना कैसा आपका नेता उथल पुथल मचाए हुए पूरा मीडिया में? हमारा नेता तो हरदम उथल पुथल मचाए रहते हैं, कहाँ पीछे रहते हैं? अच्छा, पीछे नहीं रहते हैं? कभी नहीं। वो अच्छा। सच्ची बात कहते हैं नेता। अच्छा, जो है पिछड़ों की लड़ाई लड़ने वाले, दलितों की लड़ाई लड़ने वाले जो है भारतीय जनता पार्टी को इसी विधानसभा चुनाव में मंचों से क्या क्या नहीं कहा, लेकिन उसी सुनिए मेरी बात, सवाल हमारी भी सुनिए, कौन नहीं कहता है? नहीं, आप क्या कहते हैं? आप मीडिया है, आप क्या दिखाते हैं? बार बार सच्चाई दिखाता हूं। कभी नहीं यार, मैं बिल्कुल सच्चाई कभी नहीं दिखाते हैं। आप सच्चाई नहीं दिखाते हैं। मेरी बात सुनिए। आप सिर्फ घुमा टहरा के किसी पार्टी की बात करते हैं। किस पार्टी की बात करता हूं? किसी पार्टी की। किस पार्टी की बताइए ना। के अभी आप बीजेपी की बात करेंगे? क्या मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ? अभी आप बीजेपी की बात क्या घुमा टहरा? सुनिए, देखिए ओम प्रकाश राजभर यही चाहते हैं, बाबा साहब के संविधान में लिखा है कि दलित कुचले समाज का उद्धार हो।
उद्धार हो। वो इसीलिए हाँ। द्रौपदी मुर्मू को समर्थन किए हैं। हाँ। जब हमें आप पूछ ही नहीं रहे हैं, जब हमको आप नहीं पूछ रहे हैं, अच्छा हाँ। जब हमको आप नहीं हाँ। पूछ रहे हैं तो जबरदस्ती हम तुम आपके साथ अच्छा, रहेंगे। ये बताइए, एक हाँ? तरफ विपक्ष की बात कर रहे हैं, विपक्ष के नेता हैं, वो अपने सिद्धांतों पर जो दलितों ओबीसी की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसी सिद्धांत से कैसे जो है मुख्यमंत्री जी के दावत, गृह मंत्री जी के तमाम जो है ऐसे प्रक्रिया कर रहे हैं। किसके दावत में जा हमको आप न पूछें। अखिलेश जी अगर बुलाएंगे हाँ। तभी न जाएंगे। अच्छा। हमें आपका समर्थन 22 तक था, हम 22 तक हिम्मत से थे। अभी 24 चुनाव बाद में है। अच्छा। हो सकता है अखिलेश जी रखें न भी रखें। अभी 24 नहीं ना रहा है। अच्छा। इस समय तो राष्ट्रपति का चुनाव है। राष्ट्रपति के चुनाव में वो सबसे निचले तबके की महिला अच्छा, लड़ रही है बताइए, चुनाव। सबसे इसलिए निचले- हमारे नेता लेकिन- दिलेरी दिखाए, हिम्मत का काम किए नेता हमारे। अच्छा, ये गठबंधन एकदम देखिए, इस समय जो है आपके नेता पूरी जनता को गठबंधन हमारा 22 तक था, 22 तक। अच्छा। 24 का गठबंधन अभी चुनाव बाद में है। 22 तक था, हम हिम्मत से थे उनके साथ। अच्छा। कोई कहे कि नहीं थे हम। क्या कहना चाहते हैं आप जी? ऐसा बताएं। सर कि इनके ओम प्रकाश जो नेताजी हैं, हाँ। ये दो नाव पे साथ है चढ़ते हैं। अच्छा जो डूबे उसको छोड़ देंगे और जो चलने वाले उसको पकड़ लेंगे। अच्छा, ऐसा है का? हाँ, और जो जैसा कि सत्ता का वो हाँ, है, क्या बस, जो है, बस, मतलब बस। जिधर सत्ता जाए और उधर जो जाएंगे। कहते हैं कि गरीब मुजरिमों की और आरक्षण की बात करते हैं, तो बताइए भाजपा तो आरक्षण खत्म कर रही, फिर उसी का साथ दे रहे हैं हम। हाँ। और सरकार तो ऐसा राष्ट्रपति बनाना चाहती है जैसे कोविंद जी थे हाँ। या हैं अभी तक कह लीजिए, वैसे ही मुर्मू जी रहेंगी। अच्छा, न कुछ इसका- आगे बोलेंगी न पीछे बोलेंगी। अच्छा। एक चीज हाँ, बताइए हमको बताइए, हाँ। कि अगर जो दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक की लड़ाई लड़ता हो, अगर एक दलित की बेटी, गरीब की बेटी राष्ट्रपति बन रही है, उसमें आप लोगों को इतना चिढ़ क्यों है? अच्छा सुनिए, एक आप इतने क्यों सवाल चिढ़े? है। आज सुनिए, हमारी बात सुनिए। अगर आज दूसरा कोई उस पद से अगर सामान्य वर्ग का रहता तो आपको हिम्मत सुनो, नहीं सुनो, होती कि आप उसकी जो है सुनो, वकालत करते। वही आज मीडिया खुद अरे उनकी यार, वकालत सुनो, कर रही मेरी है। हाँ बात बोलिए, सुनो आप। बोलिए। इतना गरमाओ मत। हाँ, बोलिए। मैं क्या कह रहा हूँ, विपक्ष का कहना है जी। साफ विपक्ष का कहना है कि जो द्रौपदी मुर्मू जी है, जी। उनको संविधान की जानकारी अधिक नहीं है। जी। जैसे उनका और लोगों का आरोप है कि रामनाथ कोविंद जी को जानते हैं। लोग कौन कह रहा है? मैं क्या कह रहा हूँ, पहले आप मेरी सवाल सुनो। बताइए। कोविंद जी को जानते हैं आप, राष्ट्रपति हैं। हाँ, जानते हैं, बताइए। कितने अभी जो है एक विपक्ष के नेता का बयान आया है कि कोविंद जी ने कितने दलितों का उद्धार कर दिया, राष्ट्रपति रहे। तो वही एक तरफ जो है इनको बता रहे हैं कि जो है IAS रैंक के अधिकारी हैं जो यशवंत सिन्हा जी, जो पूरी तरीके से संविधान की जानकारी रखते हैं, जी। पूरी जो है संविधान की रक्षा की बात कर रहे जी। हैं। तो क्या जो है आपके नेता को जो सीधे जनता से बात करेंगे कि राजभर और अखिलेश जी के संबंध में जो है कहाँ से खटास आ गई? और चाचा जी का हल बा? भैया ठीक हो, ठीक बा? ठीक हो। ए बार राजभर साहब के राजनीति का कैसे देखा तो बताओ थे भैया, हाँ बताओ। देखा भैया, हाँ कटिंग मेमोरियम के मैदान में हाँ माननीय भारत के सरताज अमित शाह जी जुटल रहना। अच्छा। और पूरी मतलब कि 50,000 के ज़्यादा संख्या में राजभर लोग जुटल रहना। हाँ। उस समय हाँ कहे थे कि भाई हमारा उत्तर प्रदेश में शासन नहीं है। हाँ। अगर उत्तर प्रदेश में शासन बन जाए हाँ। तो बात बन जाए। अच्छा तो कंधे में कंधा लगा करके राजभर समाज वोट दिया। अच्छा तो मैं भारत के सरताज अमित शाह से विनती करना चाहते हैं हाँ। कि क्या मेरे वोट देने में या उनके कंधे में कंधे चलने से मैं कोई हिचकिचाहट तो पैदा किया नहीं। हाँ। तो मेरा हक अधिकार सबका तो हो गया। कर लिखले हुए हैं कि कर छटकाए जातु है दुर्बल जान के मोह, हाँ। और हृदय से निकला तो मर्द बखानू तो। अच्छा। हमारे हृदय में तो है लेकिन हमारा हक अधिकार कम अच्छा, मिलेगा। स्पष्ट कहना क्या चाहते हैं? हम कहते हैं कि हमारा जो हक अधिकार वादा किए हैं, हाँ। हमको अगर मिल जाए तो हम कहाँ उनसे दूर हटते हैं। अच्छा बस यही हम कहना चाहते हैं। अच्छा, मतलब राजभर साहब के आप कहते हो कि बीजेपी में जाएं? नहीं, हाँ। ये बात हमसे कुछ नहीं, हमारी इस बात से उस बात से कोई अच्छा, लेना देना नहीं। हाँ। हमारा बात यह है कि अगर हमारा अधिकार मिल जाए हाँ। तो पूरा राजभर किसी का सिफारिश ही नहीं करना पड़ेगा। अच्छा। तब उनके साथ अच्छा रहेंगे। ठीक है, आइए और लोगों से जानते हैं। कहो चाचा, कहाँ का बड़ा? कहाँ? अरे हम तो यही कहेंगे बाड़ी। अच्छा, एक बार का जाना उत्तर अरे प्रदेश- राजनीति से हम बड़ा दूर रहिला। का चाचा क्या नाम है? रामनिहाल। अच्छा, इस बार जो है पूर्वांचल के अब धीरे धीरे जो है राजनीति में उथल पुथल राजभर साहब और अखिलेश जी में मचा हुआ है। तो इस गठबंधन जो टूटता गठबंधन को कैसे देख रहे हैं? टूट का
गठबंधन के क्या देखेंगे, नेताओं का जो है जितना नेता हुआ अच्छा। ये धरती पर, अगर कोई ये बता दे कि नेता जौन की कब कहाँ चल जाइए कब का बोल दिए, सब झूठ बोला ना। अच्छा, नेता लोग झूठा झूठ बोला ना, झूठा एक को वादा के पूरा कर दे। वही हमारे और कहना ना पुजारी जी, अगर कहे तो करना चाहिए ना राजभरों का। अच्छा, और बीजेपी के साथ राजभर इतना जम के दिए वोट, अब वही फिर भी दिए। अच्छा, अब वहीं तक हमने को हुआ नहीं। और ओम प्रकाश की बात रह गई तो नेता हैं, वो कब कहाँ चले जाएंगे, और फलाने नेता कहाँ चले जाएंगे, सुपाल कहाँ चले जाएंगे, वो कहाँ चले जाएंगे, इन लोगों को तो कोई ठिकाना नहीं है नेताओं का। बस का हाल चाल बा? ठीक है। ठीक बा। हाँ, नेतागिरी चलत बा सही से? नेतागिरी हमार नहीं करी तो अपन रोजी रोटी के फेर में बाड़ी तो रोजी तो ना मिलत। जो है ना राजनीति में दिलचस्पी रखला। हाँ, थोड़ा बहुत जानकारी तो अच्छा है। तो ओम प्रकाश राजभर साहब और अखिलेश के बीच में समय थोड़ा सा दूरी बढ़त है, देखे का कहबा? हाँ, दूरी बढ़ रही है और दूरी को आपस में समझा भी जा सकता है। अभी ऐसी बात नहीं, ऐसा कुछ बिगड़ा नहीं है, तो बात विवाद होता रहता है। अच्छा, हाँ बताइए क्या हम ये कह रहे हैं सर, अगर देश में सभी लोगों की पेंशन बंद हो रही है तो सारे नेताओं की पेंशन बंद होनी चाहिए। अच्छा, अगर एक चपरासी के लिए आदमी को ग्रेजुएट होना पड़ रहा है तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनने के लिए IAS PCS होना जरूरी होना चाहिए। बिना डिग्री के कोई नेता न बने, सबसे बढ़िया रहेगा। अच्छा। पढ़ा लिखा आदमी अगर नेता बनेगा तो देश का विकास होगा, और नहीं तो अन्यथा विकास हो अच्छा ठीक है, नहीं हो पाएगा। कहना चाहते थे। आइए जो है पान वाले भैया जी थोड़ा का हाल चाल बा भैया? जो है इस समय जो पूर्वांचल के राजनीति में बड़ा उथल पुथल मच रहा है। राजभर साहब जो है द्रौपदी मुर्मू जी को समर्थन कर रही हैं, उधर पहले अखिलेश जी से गठबंधन था, उसी में गोल गोल घुमाए हुए। तो इनके बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बीजेपी का फंडा है। अच्छा, मोदी जी का जो है गेम, ये माइंडेड गेम खेलता है। हाँ, ये छोटे लोगों का आगे करता है, अच्छा, पीछे से बात करता है। अच्छा, कांता को रामनाथ कोविंद पे कितना भला हुआ गरीबों का। अच्छा, यही सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो यही बीजेपी वाले कहते थे कि जितना मैडम कहती हैं उतना साहब करते हैं, बोलते अच्छा, हैं। तो बीजेपी वही फंडा अपनाई है। अच्छा, मुर्मू जी को आगे कर रही है। मुर्मू जी कितना विकास करेंगी, कई बार सभासद से लेकर मंत्री तक भी रही, आज तक उनके गांव में लाइट नहीं है। ये बात आपको पता होगी। तो बता दीजिए कि कितना भला कर सकते हैं गरीबों का, कितना गरीबों का हित में भला हो सकता है। यहाँ पे सब गरीबे बैठे हैं। अच्छा, ये बताइए, राजभर साहब का एक बयान आया है। किया नहीं था यार, एक बातें मत करा। नहीं, एकदम एक नंबर का बेकार आदमी है ये। अच्छा, क्यों ऐसा कह रहे हैं? बोलने का ढंग नहीं है, नेतागिरी ऐसे होता है। अच्छा, आप बड़े नेताओं के साथ घूम रहे फिर भी आपको ज्ञान नहीं आ रहा है। अच्छा, है तो एक दो ट्रिक निकालिए अपना, अपने तो चुनाव लड़िए, अपनी ताकत लड़ाइए। हम लोगों के कंधे बंदूक रखना हटाइए, हम लोग खुद अकेले लड़ लेंगे। अच्छा, ये हम लोगों की लड़ाई है। आप हमारे यहाँ ना आएंगे तो भी कोई मतलब नहीं आपसे। किसी नेता को जी ठीक है। तो आपने देखा कि जो लगातार हम जनता से यहाँ के जो सारनाथ क्षेत्र पर चाय पर चर्चा कर रहे, पी रहे लोगों से जो चुस्की ले रहे हैं, मैंने बात किया, चर्चा किया राजभर साहब और अखिलेश जी के गठबंधन को लेकर। तमाम जो है जनता के विचारों को सुना, पदाधिकारी भी जो है सुभाषपा के थे, तमाम प्रतिक्रिया देखा। तो इस समय हमारे साथ जो है कैमरामैन सुनील के साथ शशिकांत विद्यार्थी, सारनाथ।